प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लास में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, यानी चैप्टर समाप्त हो गया, आपको मालूम है। तो उसमें से जो ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है एग्जाम में, उसको आज डिस्कस करेंगे। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपसे कितना बनता है, जो आप पढ़े हैं इस चैप्टर में आपसे कितना प्रश्न बन रहा है, वो आज देखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के 100 मीटर की ऊंचाई, यानी मान लीजिए ये क्या है, ये भूमि है, ये क्या है, भूमि है, ये भूमि है, और 100 मीटर की ऊंचाई, ये मान लीजिए 100 मीटर हो गया है ना, की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई, ये मान लीजिए क्या है, डोर की लंबाई हुआ, और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बोला है तो 60 मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम दीजिए ABC। ठीक है, यानी कि कोई पतंग कोई उड़ा रहा है, यहाँ से मान लीजिए कोई पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, उसमें डोर भी होता है उड़ाने वाला, तो वो डोर जो ये AC क्या है, एक डोर हो गया, और पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, और उसका जो हाइट है पतंग का वो कितना है, वो 100 मीटर है। तो आपको निकालना क्या है कि पतंग की जो डोरी होता है उस डोरी का लंबाई, मतलब कि AC आपको निकालना है। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो जो दिया गया पहले यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, AB कितना है, तो AB हमको दिया गया है 100 मीटर, और थीटा कितना है, थीटा दिया गया 60, है ना, इतना आपको दिया गया है। तो आप बोलिए यहाँ पे कि ये लंब है और ये क्या है, कर्ण, मतलब लंब दिया गया है, कर्ण आपको निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन में आता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा कितना है, 60 है, तो 60 लिखेंगे, बराबर लंब कितना है, AB कितना 100, तो लिखेंगे 100 बाई कर्ण, कर्ण कितना है मालूम नहीं है, वही तो निकालना है, तो कर्ण AC है, तो यहाँ पे AC लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 100 बाई AC। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे ये क्रॉस ऐसे गुना होगा, तो AC को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 AC हो जाएगा, बराबर 100 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 200 हो जाएगा, और तो AC बराबर हो जाएगा 200 बाई √3, क्योंकि ये √3 गुना में है, उधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, मतलब इतना मीटर ये क्या आ गया, पतंग जो डोरी था उस डोरी की लंबाई है। तो AC बराबर कितने, 200/√3। देखिए ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर C का इसका राइट आंसर है। ठीक है, कितना आसान है, लेकिन ये तभी आसान आपको लगेगा जब आप क्लियर समझ में कॉन्सेप्ट समझे हैं शुरू से, जो भी पढ़ाया गया आपको, अगर समझे हैं तो कोई डाउट आपको नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इसका जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, यदि किसी ऊर्ध्वाधर मतलब इसको बोलते हैं, यानी कि इस तरह से ऊंचाई, इस तरह की, ठीक है, अर्धवाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, तो चलिए, तो यानी कि कह रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी स्तंभ कैसा होता है, ऐसे खड़ा होता है ना, ठीक, स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर, ये मान लीजिए जमीन है, इसको ऐसे मिलाते हैं, है ना। तो देखिए फिर समझिए यहाँ पे, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यानी इस बार आपको कोण पूछा है, ABC, यानी ये एंगल क्या होगा, ये आपको यानी थीटा निकालना है। ठीक है, सबसे अलग क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब तक ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा, ये सबसे हट करके है। देखिए मतलब कि इसमें आपको ये मालूम है कि ये क्या है, ये स्तंभ की ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर कोई स्तंभ उसका ऊंचाई है, और इस स्तंभ की जो छाया की जो लंबाई है वो हमेशा देखेगा कि छाया कहाँ बनता है, नीचे बनता है। कहाँ बनता है, तो ये BC का छाया है, क्या है, छाया है, याद रखना है। जब भी छाया की बात करेंगे हमेशा नीचे क्या समझेंगे, नीचे वाला जो होता है BC वो क्या है, आधार क्या होता है, छाया होता है। ठीक है, तो यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई
जमीन पर उस स्तंभ की छाया, यानी ये स्तंभ है, इसका जो छाया कहाँ नीचे है, ठीक है, की लंबाई की √3 गुनी है। यानी कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जो ऊंचाई जमीन पर किसी उस स्तंभ की छाया की लंबाई क्या √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या। देखिए वीडियो थोड़ा कट गया था, यानी क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे, यानी कि जो किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो है, ये जो हाइट है, ठीक है, वो छाया से कितना है 3 गुना है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, यानी कि √3 गुनी, सॉरी 3 गुनी नहीं, √3 गुनी है। क्या है, यानी कि जो स्तंभ की जो हाइट है वो छाया से क्या है √3 गुनी है। यानी कि इस तरह से √3 कौन होगा, इसका हाइट हो जाएगा, किसका, स्तंभ का। आए बात समझ में। यानी जो स्तंभ है उसकी जो छाया है, इसकी छाया से स्तंभ क्या है √3 गुनी है, तो इसका छाया कितना होगा, छाया 1 होगा, कितना होगा 1 हो जाएगा। ये √3 गुनी होगा, ये कितना होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी कि ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, लंब दिया गया है, और क्या निकालना है, आधार भी दिया गया है। लंब आधार दिया गया है, निकालना क्या है, एंगल या थीटा निकालना है, मतलब थीटा निकालना है कि एंगल क्या होगा। तो लंब जब आधार, लंब आधार है, तो लंब आधार का फॉर्मूला किस में आता है, टेन में। डायरेक्ट लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार, ठीक है, लंब बाई आधार। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को वीडियो में। चलिए, तो टेन थीटा तो हमको मालूम नहीं है, थीटा थीटा ही रहेगा। लंब कितना है, लंब है √3 बाई आधार कितना है 1 है। तो बताइए, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। नीचे में 1 लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बताइए टेन कितना मतलब टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 का मान होता है। यानी टेन 60 का मान होता है √3, मतलब थीटा कितना होगा, थीटा बराबर होगा 60 डिग्री। इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आए बात समझ में। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी नंबर क्या होगा, राइट इसका आंसर होगा। यहाँ आपको समझ ये 1 कैसे आया, मेन यहाँ 1 कैसे समझ में आ गया, मतलब कि जो छाया, सॉरी जो हाइट है ना, ये हाइट है किसका, स्तंभ का, ये छाया है। तो कह रहा कि छाया का जो छाया जो है, इससे क्या है, जो स्तंभ की ऊंचाई है वो √3 गुनी है। तो √3 यहाँ कर दिए, जब ये √3 होगा ये कितना, ये 1 हो जाएगा। इसका 1 का √3 गुना है वो, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसका 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब सीधे खड़े खंभे की छाया का और उसकी ऊंचाई के बराबर है। मतलब कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सूर्य का उन्नयन कोण जो होता है वो क्या होगा जब खंभे की ऊंचाई और उसका जो छाया होता है उसका दोनों आपस में क्या बराबर हो। यानी कि देखिए यहाँ पे ये कुछ तरह से, ये इसका मान लीजिए फिगर है, ठीक है, इस तरह से ये मान लीजिए खंभा है और इससे बनी छाया क्या है, ये है। जब छाया की लंबाई और खंभे की ऊंचाई जब बराबर होता है उस वक्त एंगल क्या होगा ये आपको बताना है। मान लीजिए इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, ये थीटा क्या होगा आपको ये निकालना है। क्वेश्चन फिर समझिए, सूर्य का उन्नयन कोण जब सीधे खड़े खंभे की छाया, ये सीधे खड़े खंभे हैं की छाया, ये छाया हुआ का और उसकी ऊंचाई बराबर हो, यानी कि खंभे की ऊंचाई, यानी ये दोनों आपस में क्या हो बराबर हो। जब ये दोनों आपस में बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा ये निकालना है। तो बताइए क्या ये दोनों हमको मालूम है, नहीं है मालूम, कुछ मान लीजिए और ऐसा मानना है जो दोनों ये भी हो तो ये भी हो, दोनों आपस में क्या बराबर। मान लीजिए अगर इसका हाइट अगर हमें 1 मानते हैं, कितना मानते हैं 1, तो ये भी 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि कह दिया क्वेश्चन कि जो ऊंचाई होगा खंभे की ऊंचाई और उसका जो छाया होगा दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों क्या है ना बराबर है। तो ये दोनों अगर बराबर होगा तो उस वक्त एंगल क्या होगा ये आपको निकालना है। तो मान लीजिए इसको हम 1 मान लेते हैं, जब इसको 1 मानेंगे तो इसको भी 1 मानना पड़ेगा, या 2 मानेंगे तो 2 मानना पड़ेगा, जो भी मान सकते हैं आप, कोई भी संख्या मान सकते हैं। जो ये यहाँ मानेगा वही यहाँ, अगर यहाँ x मानेंगे तो अभी यहाँ x मानना पड़ेगा हमको, ठीक है। मान लीजिए हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए यहाँ पे ये लंब है ये आधार, तो लंब आधार किस में आता है, टेन में आता है। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बाई
आधार। ठीक है, तो टेन थीटा मालूम हमको नहीं है, थीटा थीटा रहेगा बराबर लंबा कितना है 1, आधार कितना माने हैं 1, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 में 1 भाग दीजिएगा तो 1 ही होगा, है ना। बढ़िए, किसका टेन थीटा किसका मान 1 होता है, मतलब किस एंगल का, तो 45 का टेन 45 कितना 1 होता है, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 होगा, है ना। देखिए इसमें 45 कौन सा है, तो ये सी नंबर होगा ना। पाई/4 का मतलब क्या ना होता है, पाई/4 का मतलब 45 होता है ना, यानी कि 180 में पाई का मान 180 हुआ एंगल में, और 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 45 से आएगा ना। तो इसका ऑप्शन कितना का सी नंबर क्या होगा, राइट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछ चुका है, 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको नोट कीजिए। फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचे भवन की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण है, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 12 मीटर ऊंचे भवन, खंबे, ये मान लीजिए खंबा हुआ, ठीक है, ये क्या है ज़मीन है। ठीक है, तो पड़ रही छाया की लंबाई, देखिए इसको ए मानते हैं फिगर, इसको बी, इसको सी। देखिए तो एक 12 मीटर ऊंचे खंबे की ज़मीन, 12 मीटर क्या है, खंबा है ना। ज़मीन पर पड़ रही छाया, तो बताएं छाया कहाँ बनेगा, हमेशा नीचे बनता है। ठीक है, छाया की लंबाई कितना है 4√3 मीटर, यानी ये कितना है 4√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये पूछ रहा है कि क्या होगा एंगल, ये आपको निकालना है, कुछ नहीं, सिंपल वही है। तो लंबा है, आधार है, लंबा आधार जहाँ भी आएगा टेन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंबा बाई आधार। ठीक है, उसके बाद तो टेन थीटा मालूम हमको नहीं है, लंबा कितना है 12, आधार कितना है 4√3। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो टेन थीटा का मान आ गया 3√3। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका जो हर का परिमेकन कर देते हैं, क्योंकि रूट है नीचे में, इसीलिए हर का परिमेकन करेंगे, यानी कि जो हर में है वही अंश में लिखेंगे, एक बार फिर हर में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी यहीं करते नीचे में, ये दिखाई पड़ रहा है क्लियर आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर 3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3√3 हो जाएगा, बाई √3 गुना करेंगे √9 होगा, और √9 को रूट से भाग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 आ गया, और ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा बराबर √3 आ जाएगा, है ना। अब ये बताइए कि टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो टेन 60 का मान होता है, तो यानी कि थीटा कितना होगा, थीटा का मान होगा 60 डिग्री, टेन 60 का मान होता है √3, तो इसका एंगल कितना सही होगा, इसका ए नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछ चुका है क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, फिर से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक छड़ की ऊंचाई उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए पहले, सबसे पहले ये मान लीजिए क्या है, ये छड़ है, क्या है, ये छड़ है, और इस तरह से इसका नीचे क्या है, छाया है, इसका नाम दीजिए ए बी सी। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब यही पूछ रहा है आपसे, यानी कि एक छड़ की जो ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। यानी कि ये एक छड़ है कोई, ये क्या छड़ है, इसकी ऊंचाई कितना होगा और इस छाया का ऊंचाई मतलब लंबाई कितना होगा, आपको पहले ये डिसाइड करना है। यहाँ दिया गया 1/3, यानी ये 1 किसका होगा और √3 किसका होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि एक छड़ की ऊंचाई और छाया का अनुपात 1/√3 है, यानी 1 जो है 1 किसका है, छड़ की ऊंचाई का है, किसका है, ये छड़ की ऊंचाई यही है, तो ये कितना है हाइट इसका 1। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी छाया का अनुपात, उसके बाद छाया है तो क्या होगा √3, ये क्या होगा यहाँ पे √3, तो कह रहा है कि थीटा क्या होगा। ठीक है, ये कैसे लिखे समझ आया,
बच्चे कन्फ्यूज यहीं पे करते हैं कि ये 1 कैसे हुआ, √3 कैसे हुआ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/√3, यही लिखा हुआ है कि। चलिए अब यहाँ समझना है कि जो एक छड़ की ऊंचाई, तो पहले ऊंचाई है, फिर छाया का अनुपात दिया है, यानी कि उसके बाद छाया का मतलब कि ये क्या होगा वो उसको दिया गया है। तो पहले छड़ की ऊंचाई है, तो आगे में ऊंचाई है तो पहले 1 को लेंगे, ये 1 क्या होगा, ऊंचाई होगा, और ये √3 क्या होगा, √3 छाया का जो लंबाई है ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमाने के लिए थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, यहाँ पर 1/√3 कर दिया है, अलग अलग नहीं दिया, अनुपात में दे दिया है। इसलिए समझना है कि जो पहले 1 है, पहले 1 दिया गया है, और पहले इसमें क्वेश्चन में क्या है, तो पहले छड़ की ऊंचाई है, तो छड़ का ऊंचाई कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद छाया जो है उसका लंबाई कितना होगा, तो √3 हो जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप आगे का अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं है। देखिए ये लंबाई होगी, सॉरी ये ऊंचाई हो गया, और ये छाया का हो गया। तो ये लंब है, ये आधार है। लंब आधार किस में आता है आपको मालूम है, 10 में होता है। किस में होता है, तो 10 में होता है। सिंपल 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, 10 थीटा बराबर लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा, लंब 1 है, आधार √3 है, तो √3 आ जाएगा। अब ये बताइए कि 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, 30 का होता है। तो सिंपल यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये भी पूछ चुका है, ये कब पूछा है देख लेते हैं। ये पूछा गया है 2019 में। कब पूछा गया है, 2019 में। ठीक है, अरे जितना भी क्वेश्चन आज बताए हैं सब पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन वैसे बहुत है, लेकिन उसमें से हम ये 5 क्यों लिए हैं, क्योंकि पाँचों जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, अगर ये 5 आप समझ लिए हैं, बाकी सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्योंकि एक ही तरह क्वेश्चन सब है। हम जो क्वेश्चन बताइए ये 5 टाइप क्वेश्चन, कितना टाइप, 5 टाइप, और इसी 5 टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और दिया गया भी था। ठीक है, हम देखे थे क्वेश्चन बैंक में, तो वही 5 टाइप क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम में। तो इस 5 अगर आप रिवीजन बढ़िया से कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, और कल से आप लोग का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, यानी कि वृत्त, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल। कल से चैप्टर आप लोग का शुरू हो जाएगा, तो उसमें जुड़ना नहीं भूलिएगा। देखिए आप लोग हम इतना जब मेहनत करते हैं तो आपको कोई फ़र्ज़ बनता है ना, आपका फ़र्ज़ ये बनता है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस यहीं तक रखते हैं, बाय।